फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। एक क्वेरी आ रही थी कैंडिडेट्स के कि एनएमसी में एक नोटिस आया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या है वो नोटिस। और दूसरा ये कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, अगर आप केवल ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का वेट करिए। अगर केवल स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्टेट डीजीएमई की वेबसाइट पे लगातार ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं। कुछ स्टेट, मध्य प्रदेश ने अपना राउंड 1 का काउंसलिंग शेड्यूल भी राउंड 1 के अलॉटमेंट तक का शेड्यूल अपना जारी कर दिया है। तो आप दोनों काउंसलिंग में एक साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा में भी और स्टेट कोटा में भी, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। स्टेट कोटा में जाना चाहते हैं स्टेट कोटा में जाइए, ऑल इंडिया कोटा में जाने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया कोटा में ही केवल अपीयर होना चाहते हैं तो स्टेट कोटा में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस काउंसलिंग में अपीयर होना चाहते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी से प्लान बना लीजिए आपकी, आपको कहाँ पे चांसेस हैं, कहाँ पे आपकी उम्मीद है, उसके हिसाब से अपना गोल तय कर लीजिए कि हाँ मुझे ये कॉलेजेस मिलेंगे या इन स्टेट में कॉलेजेस मिलेंगे या फिर साउथ में कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। तो उसको हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स क्या उसको हम एक्सेप्ट करने लायक हैं या मतलब उसको कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो अपने अपने चांसेस यहाँ पे देख लीजिए। और क्योंकि राउंड 4 तक काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग का प्रोसेस काफ़ी लंबा चलेगा, तो राउंड 4 तक बहुत सारे सीटों को आपको देखने को मिल सकता है वैकेंट। और यहाँ पर चांसेस भी रहेंगे कि लो स्कोरिंग कैंडिडेट्स को सीटें मिलें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट डीजीएमई की वेबसाइट पे लगातार देखते रहिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशंस आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। एमसीसी की काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। एक एनएमसी में नोटिस आया था, कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये नोटिस क्या है। तो बेसिकली ये नोटिस चलिए देख लेते हैं क्या है और क्या बताने का यहाँ पे उनका मकसद है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो नोटिस आया था वो कुछ इस तरह से एनएमसी की वेबसाइट में, ये कल ही का नोटिस है। कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस नोटिस का मतलब क्या है। कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि यार 2021 में जो सीटें इंक्लूड हुई हैं वो अब इंक्लूड नहीं होंगी। तो यहाँ पे एक सर्कुलर इवेंट नंबर का था, डेटेड ऑन 5/1/2022। ये सर्कुलर क्या था नहीं पता। द नंबर ऑफ सीट इन MBBS UG एंड PG फॉर एकेडमिक ईयर 2021, ठीक है, विल रिमेन सेम फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-2022। मतलब इसका क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स ये सोच रहे थे कि इसके नोटिस का मतलब ये हुआ कि जो 2021 में सीटें थी सेशन में, वही सीटें इस बार 2021 और 2022 में होंगी। तो जो नए कॉलेजेस अप्रूव हुए उनकी सीटें क्या होंगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है ये, क्योंकि ये कॉलेजेस को नोटिस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर द चेंजेस आर अफेक्टेड इन रिगार्ड टू द नंबर ऑफ सीट, द सेम आर रिफ्लेक्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ NMC अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कुछ कॉलेजेस ने अपनी सीटों को अप्रूव मीन्स अपग्रेड करने के लिए एप्लीकेशन डाला होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और अब वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा कुछ नोटिस से मुझे लग रहा है। हालांकि ये सर्कुलर क्या था ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे केवल सीधे सीधे ये कहने का मतलब है इनका कि ऑलरेडी NMC ने अपनी वेबसाइट पे, अगर आप वेबसाइट में देखेंगे तो कॉलेजेस की लिस्ट और उनके सामने सीटों की संख्या दे दी गई है जितनी भी अपग्रेड होके आ चुकी है। क्योंकि काउंसलिंग UG और PG की स्टार्ट होने वाली है, तो अब सीटों में चेंजेस कैसे होंगे ये, इसलिए यहाँ पे बेसिकली NMC ने सीटों को फिक्स कर दिया है, सीट मैट्रिक्स को फिक्स कर दिया है, क्योंकि अब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो अब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसका मतलब कुछ इस तरह से है। तो जो भी आपके स्टेट हैं जहाँ पे सीटें हैं वो सीटें हैं ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी NMC ने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप
टोटल MBBS कॉलेजेस की लिस्ट देखेंगे तो ऑलरेडी अप्रूव्ड कॉलेजेस, तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। ये केवल जनरल नोटिस है MBBS कॉलेजेस के लिए, और जो कि या तो जिन्होंने अपनी सीटों को अपडेट करने के लिए कहा होगा या फिर नया एप्लीकेशन दिया होगा, उनके लिए है कि अब 2021 में जो भी सीटें थी वो उसी पे आपकी काउंसलिंग होगी। मीन्स जो नए सीटें इंक्लूड हुई हैं उसका भी इन्होंने बोला हुआ है कि वो तो आपके वेबसाइट में डाल दी गई हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है ये केवल एक सर्कुलर है मेडिकल कॉलेजेस के लिए।